morning students. This is online class of Pragvidhi Mahavidyalaya, BLLB second semester. Subject is English and today's topic is dangling construction. अभी इसका डेफिनेशन अगर हम पढ़ेंगे तो क्या है dangling construction? It is a group of words that the writer intends to be a modifier for a noun or phrase, but the noun or phrase is not actually in the sentence. Instead, the modifier erroneously describes a noun or phrase that is in the sentence, sometimes with humorous result. ठीक है, अभी मतलब क्या हुआ इसका? ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसे राइटर क्या है लिखा है एक सेंटेंस में, क्या मॉडिफाई करने के लिए? नाउन को, फ्रेज को, लेकिन वो नाउन और फ्रेज जो है सेंटेंस में नहीं है। ठीक है, वो नाउन और फ्रेज उस सेंटेंस में नहीं है जिसे राइटर ने मॉडिफाई करने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन उसकी जगह पे वो मॉडिफायर क्या डिस्क्राइब करता है? वो नाउन और फ्रेज उस सेंटेंस का जिसमें क्या है, उससे उस सेंटेंस से रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, उस सेंटेंस से रिलेशन ही नहीं है। अभी ये अगर हम इसको और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, जैसे कि आफ्टर ईटिंग द वेटर गेव अस द बिल, है ना। अगर हम यहाँ देखेंगे तो सेंटेंस में लिखा हुआ है खाना खाने के बाद वेटर ने बिल दिया। अब इस सेंटेंस को हम लिटरली समझेंगे कि वेटर ने खाने के बाद, अपना खाना खाने के बाद हमें बिल दे दिया, है ना। ये क्या है? एक ह्यूमरस थोड़ा सा सेंटेंस बता रहा है। जो यहाँ पे राइटर लिखना चाहता है वो एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। ठीक है, to avoid extinction researchers hope to breed in captivity, है ना। यहाँ पे क्या है, रिसर्चर्स ने क्या किया कि ख़त्म होने की जगह पे कोई ऐसा ब्रीड है, कोई जानवर है जिसको ख़त्म होने की कगार पे है। अगर उसको हटाना है तो रिसर्चर्स ने क्या कर दिया, कैप्टिविटी में अंदर रख कर के उनका ब्रीडिंग शुरू कर दिया, है ना। ये कहने का मतलब है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस अलग हो गया, है ना। रिसर्चर्स होप टू ब्रीड इन कैप्टिविटी, यहाँ रिसर्चर्स कैप्टिविटी में ब्रीड कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज डैंगलिंग, है ना। हम जिस नाउन या जिस फ्रेज को मॉडिफाई करना चाह रहे थे, या जिसकी विशेषता बताना चाह रहे, या जिसमें हम इम्पोर्टेंस दिखाना चाह रहे थे, उसकी जगह पे हम किसी और सेंटेंस या किसी और फ्रेज के बारे में हम मॉडिफायर लगा दे रहे हैं। ठीक है, जो बिल्कुल ही गलत हो जा रहा है और उससे उस सेंटेंस का मीनिंग भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आफ्टर टेकिंग अ 3-month बाइसिकल ट्रिप थ्रू मोंटाना माई डॉग वॉज हैप्पी टू सी मी। अब क्या है इसमें, इस सेंटेंस में तो ऐसा लग रहा है, अगर हम इसे पढ़ें तो कुत्ता जो है वो साइकिल की ट्रिप पे गया था, है ना। यहाँ पे नाउन तो एब्सेंट है, कौन है, कौन साइकिल की ट्रिप पे गया था, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ह्यूमरस हो जा रहा है सेंटेंस, है ना। सो दिस इज डैंगलिंग। आफ्टर रीडिंग द बुक द मूवी इज़ गोइंग टू बी ग्रेट। अब ये क्या है, बुक रीड करने के बाद जो है मूवी जो है बहुत अच्छी है, तो क्या मूवी ने बुक रीड किया है? सो दिस इज डैंगलिंग। आफ्टर प्लेसिंग बेट्स द हॉर्स हेडेड टू द स्टार्टिंग गेट, है ना। अब यहाँ पे हॉर्स ने बेट लगाई है और वो वहाँ पे स्टार्टिंग गेट पे गए, लेकिन यहाँ पे हमारा नाउन तो किसने बेट लगाई है, ये गायब है। सो दिस इज डैंगलिंग। आई फाउंड अ लॉटरी टिकट वॉकिंग होम, है ना। यहाँ पे कहने का तो ये मतलब है कि जब मैं घर जा रहा था तो मुझे एक लॉटरी टिकट मिला, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है सेंटेंस, आई फाउंड अ लॉटरी टिकट वॉकिंग होम, घर जाती हुई कोई लॉटरी टिकट थी, उसको मैंने पाया, है ना। किसने पाया?
यहाँ पे जो है मिसिंग है, सॉरी यहाँ पे हमने टिकट को पाया है ना, तो यहाँ पे मिसिंग है कि क्या हम किस तरह से हम सेंटेंस को रेक्टिफाई करेंगे या क्लैरिफाई करेंगे ताकि वो एग्जैक्टली डैंगलिंग ना लगे, ठीक है। जेक शॉट एन एलिफेंट इन हिज पजामा, अब यहाँ पे क्या है, जेक जो है एलिफेंट को शॉट करता है पजामा में, है ना, ये कहने का तो सेंटेंस का ये मतलब है, लेकिन यहाँ निकल क्या रहा है, जेक ने एलिफेंट को मारा जो कि पजामा में था, तो ये तो इम्पॉसिबल है ना, एलिफेंट कैसे पजामा पहन सकता है। सो दिस इज डैंगलिंग। माइक कॉट द फ्लाई बॉल रनिंग बैकवर्ड, है ना, ये क्या है, माइक ने पीछे चलते हुए बॉल को पकड़ा, है ना, लेकिन यहाँ पे तो फ्लाई बॉल जो है वो उड़ रही है और वो पीछे जा रही है, इस तरह से भी कुछ इस तरह से सेंटेंस बन रहा है। सो दिस इज डैंगलिंग। सो ये है हमारा आज का डैंगलिंग कंस्ट्रक्शन। Tomorrow we'll go through how to rectify dangling modifier, what is modifier, how we can rectify it, how we can find it in the sentence, how we can identify in the sentence in a next session. So for today this much is here. Thank you. Stay home, stay safe.